देखो तुम मानोगे नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में भाई TSMC, क्वालकॉम और सैमसंग के बीच में बड़ी खिचड़ी पक रही है। तो हो क्या रहा है इसकी बात करते हैं। सैमसंग चाहता है कि भाई हम खुद का 8 Elite Gen 5 बनाए। हाँ, ऑलरेडी जो आ चुका है मार्केट में उसी को वो फिर से बनाएंगे, लेकिन इस बार 2 नैनोमीटर वाला, 3 नैनोमीटर वाला नहीं। अब इसके ऊपर हमने काफी टाइम पहले बात की थी कि सैमसंग कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि वो 2 नैनोमीटर वाला 8 Elite Gen 5 बनाएगा और उसको यूज करेगा अपने सैमसंग S26 लाइनअप में। और ऐसा लग रहा है कि ये चीजें कंफर्म हो चुकी है। S26 अल्ट्रा पूरी दुनिया में 8 Elite Gen 5 के साथ आ सकता है, जिसमें सैमसंग का 8 Elite Gen 5 यूज होगा, वही 2 नैनोमीटर वाला नहीं। मैं यहां पर इसकी गारंटी नहीं देने आया कि वो बहुत अच्छा होगा, वो मेरे औकात के बाहर की चीज है। वो तो भाई सैमसंग वाले भी नहीं बता सकते कि वो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। लेकिन यहां पर बात कुछ अलग है। जिस खिचड़ी की मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि क्वालकॉम और सैमसंग के बीच में भाई बातें चल रही है कि अगला जो हमारा फ्लैगशिप होगा क्वालकॉम का, जो कि होगा 8 Elite Gen 6, जिसमें 2 प्रोसेसर होने वाले हैं। दूसरा कौन सा होगा आगे बात करेंगे। लेकिन क्वालकॉम ये चाहता है कि सैमसंग को एक बार फिर से मौका दिया जाए, नहीं गुड़ गोबर करने के लिए नहीं, एक प्रोसेसर बनाने के लिए। बट क्वालकॉम के मन में एक डर बैठ चुका है कि पास्ट में भाई चीजें अच्छी नहीं रही थी, फिर चाहे वो 888 हो, 8 Gen हो, 888 प्लस हो। तो क्वालकॉम चाहता है कि हम आपको चांस देंगे कि भाई आप हमारे लिए 8 Elite Gen 6 बनाओ 2 नैनोमीटर वाला, लेकिन उससे पहले हम एक भरोसा चाहते हैं कि आप जो प्रोसेसर बनाएंगे वो अच्छा होगा। तो सैमसंग ने कहा ऐसी बात है, एक काम करते हैं, हम 8 Elite Gen 5 बनाते हैं, उसको S26 अल्ट्रा में हम ऐड कर देंगे, उसकी परफॉर्मेंस देख के आप जज कर लेना कि हमसे बनाना है प्रोसेसर या फिर नहीं बनाना है। और क्वालकॉम को शायद ये प्लान पसंद आ चुका है। अब क्वालकॉम यहां पर 3 पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा है। एक कि वो सैमसंग से एक प्रोसेसर बनाएंगे जो कि 8 Elite Gen 6 होगा, और दूसरा वाला होगा 8 Elite Gen 6 Pro जो TSMC बनाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी कि TSMC की यहां पर छुट्टी हो सकती है, जिसके चांसेस ना के बराबर है। भाई TSMC को इग्नोर कर दे क्वालकॉम, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है तो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्वालकॉम TSMC की छुट्टी कर कर दोनों प्रोसेसर सैमसंग से बनवाएगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी कि सैमसंग की छुट्टी होगी और दोनों प्रोसेसर TSMC बनाएगा। फिलहाल सैमसंग एक कदम आगे चल रहा है कि उनके पास भाई सेकंड जनरेशन 2 नैनोमीटर GAA प्रोसेस है 2 नैनोमीटर के प्रोसेसर बनाने के लिए, जबकि TSMC दूसरी तरफ अपने N2P यानी 2 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ पास्ट वो एक बात नहीं है जो क्वालकॉम को रोक रही है सैमसंग से अपना नेक्स्ट फ्लैगशिप बनाने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमने इससे पहले 2 बार वीडियो में डिस्कस किया है यील्ड परसेंटेज के बारे में। सैमसंग की जो यील्ड है वो बहुत लो है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा आती है। जैसे अभी एस्टिमेट किया जा रहा है जो सैमसंग 8 Elite Gen 5 बनाएगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $280 हो सकती है, यानी 25,000 रुपीज जितने का तुम Realme P4 Pro खरीद रहे हो। तो सोचो कि 8 Elite Gen 6 की कॉस्ट क्या हो सकती है। और ऐसा रिपोर्ट आ रही है कि जो 8 Elite Gen 6 Pro होगा वो अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन में यूज हो सकता है, मतलब 1 लाख के ऊपर जो होंगे उसके नीचे 8 Elite Gen 6 को यूज किया जाएगा, जिसमें अगर सैमसंग कॉस्ट को अच्छे से मैनेज कर पाता है तो वो काफी सस्ता प्रोसेसर हो सकता है और काफी 70-80,000 वाले स्मार्टफोन में भी यूज किया जा सकता है। और मुझे इसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि क्वालकॉम अपने 8 Elite Gen 6 Pro को TSMC से बनाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसमें लेटेस्ट LPDDR6 रैम यूज होगा, Adreno 850 GPU होने वाला है, और दोनों प्रोसेसर में CPU आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से होगा कि इसमें 2 प्राइम कोर होने वाले हैं। अब इतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को रोकने के लिए और उसको जितना हो सके उतना स्टेबल बनाने के लिए TSMC टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ सकता है क्वालकॉम को, जिस वजह से चांसेस ये लग रहे हैं कि क्वालकॉम शिफ्ट हो सकता है TSMC की तरफ। लेकिन सैमसंग के पास एक चांस है, और ये खुद क्वालकॉम के CEO ने कंफर्म किया कि वो सैमसंग के साथ उनकी बातें चल रही है, और अभी क्वालकॉम ऑब्जर्वेशन मोड में कि सैमसंग किस तरह से अपने सेकंड जनरेशन 2 नैनोमीटर प्रोसेस पे Exynos 2600 और 8 Elite Gen 5 को एग्जीक्यूट करता है। अगर चीजें सब कुछ सही निकल कर आती है, जो कि मुझे पता है तुम भी नहीं चाहोगे, तो हमें 8 Elite Gen 6 सैमसंग की फैब्रिकेशन पे देखने को मिल सकता है, यानी कि 8 Elite Gen 6 के नीचे लिख कर आएगा मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग। अब चलो ये तो दूर की बात है, सितंबर अक्टूबर की बात चल रही है, लेकिन मैं शुरुआत में जो तुम्हें बोल रहा था कि S26 लाइनअप में 8 Elite Gen 5 यूज हो सकता है, लेकिन वो सैमसंग वाला हो सकता है, तो वो चीज भी ना थोड़ी सी सोचने लायक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सैमसंग भाई बेकार ही बनाएगा, लेकिन सैमसंग की अभी तक की हिस्ट्री उतनी कुछ खास रही नहीं है, तो वो डर थोड़ा सा बना रहता है कि भाई अगर खेला हो गया तो लोगों ने 1 लाख के ऊपर खर्च किया होगा इस फोन के ऊपर, तो पूरी पैसा बर्बाद वाली फीलिंग आएगी और लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन आशा करते हैं कि भाई या तो सैमसंग अच्छा प्रोसेसर बना दे, या फिर वो TSMC वाला ही 8 Elite Gen 5 यूज हो, भले हमें 2 नैनोमीटर वाला ना मिले, 3 नैनोमीटर वाला ही हो, और जो 8 Elite Gen 6 सीरीज आ रही है
वो भी TSMC बनाए। अपने विचार तुम कमेंट में बताओ। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।